मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिलेंड्रिकल शेल। एक सिलेंड्रिकल शेल से मतलब क्या होता है बच्चों, सिंपली आपके पास में इस तरह का एक सिलेंडर है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इस तरह का बच्चों हमारे पास में एक सिलेंडर है, एक ऐसा सिलेंडर बच्चों जिसकी जो वॉल्स हैं, जिसकी जो दीवारें हैं बच्चों, वो बहुत पतली सी हैं, बहुत पतली सी वॉल्स है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि केवल इतने इतने रीजन में मास है बच्चों, और बाकी अंदर से ये पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है। हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों हम निकाल रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट। एक ऐसी एक्सिस बच्चों जो इसके सेंटर से पास हो रही है और इसकी लेंथ के अलॉन्ग है। जैसे ये आप देख रहे हैं बच्चों, ये एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है। अगर मैं इसके अंदर से जो भी कुछ है बच्चों वो निकाल दूंगा तो दैट वुड बिकम अ सिलेंड्रिकल शेल। अपने आप में वो एक सिलेंड्रिकल शेल बन जाएगा। और हम इसका MI निकाल रहे हैं बच्चों इस एक्सिस के अबाउट, एक ऐसी एक्सिस बच्चों जो इसके सेंटर से जा रही है और इसकी लेंथ के अलॉन्ग है, जिससे हम दूसरी भाषा में बच्चों ज्योमेट्रिकल एक्सिस भी कह सकते हैं। वी कैन ऑल्सो कॉल दिस एक्सिस एज इट ज्योमेट्रिकल एक्सिस। तो इस एक्सिस के अबाउट जो है बच्चों हमें MI कैलकुलेट करना है। हम एक काम करें बच्चों, देखिए जो मास है वो केवल दीवारों पे रखा हुआ है, बाकी तो कहीं है नहीं, क्योंकि पूरा अंदर से ये हॉलो पड़ा हुआ है। तो बच्चों अगर मान लीजिए, सपोज कर लेते, चलिए इसकी रेडियस आपको दे रखी R, इसकी जो लेंथ आपको दे रखी बच्चों वो दे रखी है H, और इसका जो मास दे रखा है बच्चों वो M दे रखा है। तो अब यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये बच्चों जो इसका एरिया होगा वो होगा 2 पाई RH। अब इतने एरिया में मास कितना है बच्चों, M। इतने एरिया का मास है M, क्योंकि मैंने जैसा बोला आपको कि जो मास है बच्चों वो सिर्फ इसकी वॉल्स पर है, सिर्फ इसकी दीवारों पर है, अंदर कोई मास नहीं है। तो 2 पाई RH एरिया का मास M। तो यूनिट एरिया का मास कितना होगा बच्चों, यूनिट एरिया का मास होगा M/2 पाई RH। भाई 2 पाई RH एरिया का मास है, तो यूनिट एरिया का मास इतना, और ये जो मास होगा बच्चों इसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया सिग्मा से, जिसे हम एरियल मास डेंसिटी भी बोल सकते हैं। तो हमने ये एरियल मास डेंसिटी ले लिया। अब एक काम करते बच्चों, इस पर मैं एक पतली सी इस तरह की एक रिंग ले लेता हूँ बच्चों। ये लीजिए, मैं अगर इसके ऊपर इस तरह से एक पतली सी रिंग एज्यूम कर लेता हूँ। ये लीजिए, मैंने एक इस तरह की रिंग एज्यूम करी, एक ऐसी रिंग एज्यूम कर ली बच्चों जिसकी थिकनेस मैंने सपोज कर ली dx। मैंने इसकी थिकनेस को कितना सपोज कर लिया बच्चों, dx। ये देखिए आपने इसको अगर देखिए, ये आपके पास में एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है। अब इस पर एक पतली सी अगर मैं स्ट्रिप बनाता हूं बच्चों, जैसे ये हमारे पास में एक रिंग है हमारे पास, है ना, ये एक सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर पे मैं एक पतली सी रिंग बनाता हूं बच्चों, जैसे ये देखिए, यही आप देखिए, ये जो ब्लैक कलर का पोर्शन आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो ब्लैक कलर का पोर्शन यहाँ पर मेरे हाथ आपको दिखाई दे रहे होंगे मेरे ख्याल से, तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, दिस इज अ रिंग। ये गौर कीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये रिंग वाला पोर्शन हो गया। तो मैंने मान लिया कि ये जो रिंग है बच्चों इसकी थिकनेस कितनी, dx। सो इसकी जो थिकनेस है साहब वो dx है, कुछ इस तरह से इसकी थिकनेस dx मैंने सपोज कर ली। तो बच्चों इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया अगर मैं कैलकुलेट करूं, एरिया ऑफ शेडेड रिंग, एरिया ऑफ शेडेड रिंग जो होगा बच्चों, लेट मी सपोज दैट एरिया इज इक्वल टू DA। सो वो किसके बराबर होगा बच्चों, वो होगा इसकी लेंथ इनटू इसकी ब्रेड्थ। बच्चों ये जो शेडेड रिंग है इसका एरिया क्या होगा, इसकी लेंथ इनटू इसकी ब्रेड्थ। अब ये जो रिंग आपने ली है बच्चों, इस रिंग की लेंथ तो होगी 2 पाई R और इसकी थिकनेस होगी dx। इस रिंग का एरिया इसकी लेंथ इनटू इसकी ब्रेड्थ, ये इसका एरिया हो गया। तो बच्चों इसका, अब इसका मास अगर मैं निकालना चाहूँ, मास ऑफ शेडेड रिंग, शेडेड रिंग जो होगी बच्चों उसका मास क्या होगा, तो उसका मास सपोज कर लीजिए dm है। भाई यूनिट एरिया का मास सिग्मा, तो इतने एरिया का मास सिग्मा इंटू DA। यूनिट एरिया का मास सिग्मा है बच्चों, तो DA एरिया का मास हो जाएगा सिग्मा इंटू DA। ये तो एक सिंपल सी बात है, ये तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ चुके होंगे। आई रिपीट बच्चों, यूनिट एरिया का मास कितना, सिग्मा। भाई 2 पाई RH एरिया का मास इतना है, तो यूनिट एरिया का मास इतना होगा। अभी एरिया ऑफ शेडेड रिंग अगर देखें बच्चों, तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपके पास में कितना बच्चों, उसका एरिया जो होगा वो होगा उसकी लेंथ इनटू उसकी ब्रेड्थ। तो मास ऑफ शेडेड रिंग कितना होगा बच्चों, यूनिट एरिया का मास इनटू उसका एरिया। और यूनिट एरिया का मास कितना, यूनिट एरिया का मास जो है बच्चों इट इज इक्वल टू M/2 पाई RH, 2 पाई RH इंटू उसका एरिया कितना बच्चों, दैट इज इक्वल टू 2 पाई R इंटू dx। ये लीजिए भाई, इसका मास आपको निकालना है, तो यूनिट एरिया का मास
इतना था, इतने एरिया का मास कितना भाई, इतना एरिया का इसका मास इतना क्यों आया, इसका एरिया इतना क्यों आएगा, क्योंकि बच्चों अगर मैं इस ये जो रिंग आपने एज्यूम करी है, अगर इस रिंग को मैं खोल देता हूं, अगर मैं इसे खोल देता हूं बच्चों, देन इट वुड बिकम अ स्ट्रिप, वो एक स्ट्रिप बन जाएगी और एक ऐसी स्ट्रिप बनेगी बच्चों जिसकी लेंथ आएगी 2πr और जिसकी थिकनेस होगी बच्चों dx। सो नेचुरली उसका जो एरिया होगा बच्चों वो उसकी लेंथ इंटू उसकी ब्रेड्थ होगा। तो ये कुछ आ गया। अभी यहाँ पर 2πr से 2πr कैंसिल हो गया बच्चों और ये हो गया m इंटू डी एक्स अपॉन एच। तो ये उस रिंग का मास आ गया, ये उस रिंग का मास आ गया। अब बच्चों इसका मास आ गया तो अब मैं इसका mi निकालता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ शेडेड रिंग। ये जो रिंग आपने ली है बच्चों इसका mi, जिसको मैंने di सपोज कर लिया, तो वो क्या होगा बच्चों, उसका मास इंटू आर स्क्वायर। भाई आप लोग जानते हैं किसी भी रिंग का बच्चों इस वाली एक्सिस के अबाउट जो mi होता है वो m इंटू आर स्क्वायर होता है। भाई आपने देखा है कि किसी भी रिंग का अगर मैं ये जो रिंग है इस एक्सिस के अबाउट अगर इसका mi निकालूंगा तो वो कितना होगा बच्चों, m इंटू आर स्क्वायर। क्यों, m उसका मास और r उसकी डिस्टेंस। भाई आपने देखा कि पूरा का पूरा जो मास रखा हुआ है वो इस एक्सिस से r डिस्टेंस पे ही रखा हुआ है। सो dm इंटू आर स्क्वायर हो गया और dm की वैल्यू कितनी बच्चों, दैट इज यू कैन सी इज इक्वल टू m dx ओवर h। ये तो हो गया dm इंटू आर स्क्वायर। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट शेडेड रिंग। अब बच्चों अगर मुझे पूरे सिलेंडर का आई निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ऐसी छोटी छोटी सी डिस्क में ऐसी छोटी छोटी सी वो रिंग लेते जाऊंगा। एक रिंग बच्चों मैं शुरुआत में यहाँ पर लूंगा, फिर यहाँ पर लूंगा, फिर यहाँ पर लूंगा, फिर यहाँ पर लूंगा और फाइनली फिर मैं यहाँ पर लूंगा। ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक। भाई मेरे पास में जैसे मैंने को रिंग लेनी है तो एक रिंग मैंने यहाँ पर एज्यूम करी, फिर 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 एक रिंग मैंने यहाँ पर एज्यूम करी और एक रिंग मैंने यहाँ पर एज्यूम करी। सो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं रिंग्स को एज्यूम करता जाऊँगा। सो आई वुड स्टार्ट फ्रॉम वन एंड, मैं इसके एक एंड से चल के दूसरे एंड तक आऊँगा बच्चों, मतलब 0 से लेके h तक इसे इंटीग्रेट करूँगा। मैं x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ये देखिए x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी बच्चों, आप एक पहली रिंग यहाँ पर लेंगे, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, आखिरी, ऐसे ही चलेगा बच्चों। फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, सिक्स वन, सेवंथ वन, एट्थ वन, लास्ट वन। सो 0 से लेके h तक इसे इंटीग्रेट करेंगे बच्चों और ये होगा m इंटू आर स्क्वायर ओवर h ये dx। ये कितना आएगा बच्चों, ये m इंटू आर स्क्वायर अपॉन h इंटू डी एक्स, ये कुछ आएगा। अब यहाँ पर बच्चों मैं अगर इसे इंटीग्रेट करूँ तो ये लीजिए ये m आर स्क्वायर अपॉन h और 1 का अब ये देखिए भाई यहाँ पर सभी चीज़ें कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, कैपिटल R भी कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है। जो जो कांस्टेंट है सबको इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दिया और ये हो गया। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, 1 का इंटीग्रेशन होगा x, 1 का इंटीग्रेशन होगा x, लिमिट होगी बच्चों 0 टू h। 1 का इंटीग्रेशन होगा x और लिमिट होगी बच्चों 0 टू h। और ये आपके पास में क्या आएगा बच्चों, m आर स्क्वायर अपॉन h और इनटू में क्या बच्चों h माइनस 0 और h से h कैंसिल हो जाने के बाद में कितना आ जाएगा बच्चों, बड़ा सिंपली ये आ जाएगा बच्चों m आर स्क्वायर। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिलेंड्रिकल शेल। एक सिलेंड्रिकल शेल जो होगा बच्चों उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आ गया m आर स्क्वायर। कौन सी एक्सिस के अबाउट निकाला है हमने, एक ऐसी एक्सिस के अबाउट निकाला है बच्चों जो उसके सेंटर से जा रही है और उसकी लेंथ के अलाउंग है। वी हैव फाउंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द ज्योमेट्रिकल एक्सिस। ज्योमेट्रिकल एक्सिस जो इसके सेंटर से जाती है और इसकी लेंथ के अलोंग होती है, उस एक्सिस के अबाउट इसका एम जो आया बच्चों वो एम आर स्क्वायर आया है। और आप इसको ओरली भी कर सकते थे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो मास है, जो भाई ये एक्सिस है और सिलेंडर ऐसे ऐसे बना हुआ है, इसके चारों ओर सिलेंडर ऐसे बना हुआ है, भाई सिलेंडर ऐसे बना हुआ है। अब यहाँ पर आप अकल लगाएं तो पूरा का पूरा जो मास है बच्चों वो इससे कैपिटल आर डिस्टेंस पर ही है। टोटल मास इज लोकेटेड एट डिस्टेंस कैपिटल आर। पूरा का पूरा जो मास है बच्चों वो इससे कितनी डिस्टेंस पर है, वो कैपिटल आर डिस्टेंस पर है। भाई ये पूरा सिलेंडर था, ऐसा पूरा सिलेंडर था और ये जो पूरा का पूरा सिलेंडर था बच्चों वो पूरा का पूरा इस एक्सिस से आर 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 डिस्टेंस पर ही रखा हुआ था पूरा का पूरा मास। इसलिए हम जैसे हमने रिंग में बात करी थी बच्चों वैसे ही हम बोल सकते हैं कि पूरी सिलेंडर का एम आर स्क्वायर होगा।
मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, देखिए मान लीजिए ये एक्सिस है और सिलेंडर में ऑफ कोर्स n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, बट बाय चांस यहाँ पर एक अच्छी बात ये है कि जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब के सब इस एक्सिस से r डिस्टेंस पर है, तो डायरेक्टली भी आप अगर mr² बोलते हैं या आप ये सारा इंटीग्रेशन करके करते हैं तब भी ठीक है, और अगर आप डायरेक्टली भी बोलते हैं तब भी ठीक है।